मार्केट अराउंड अस में पार्ट 2 लाए हैं। पिछले टॉपिक में हमने व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मार्केट एज वेल एज फीचर्स ऑफ वीकली मार्केट पे डिस्कस किया था। इसमें हम शॉप्स इन द नेबरहुड, जो हमारे घर के आसपास जो शॉप्स होती हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली वी कैन सी दैट द दीज आर द शॉप इन नियर बाय आवर हाउस। नॉर्मली हम पर डे की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा करते हैं, जैसे मिल्क, ग्रॉसरीज, डिपार्टमेंटल स्टोर या शॉप्स जो हमारे आसपास है वहाँ से लाते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल शॉप्स बिकॉज आपको ऑलमोस्ट बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाता है और कन्वेंस नहीं लगता है। नॉर्मली ये शॉप्स जो हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे होती हैं, तो ईजी होता है कि वहाँ जाके चीज़ों को वहाँ से ख़रीद के लाना। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस उन्हें कहते हैं नॉर्मली जहाँ मल्टीपल शॉप्स होती हैं, एक से ज़्यादा शॉप्स अवेलेबल होंगी। कई सारे ग्रॉसरीज या बहुत सारे थिंग्स और चीज़ें जो हैं आपको पर्टिकुलर एक प्लेस में मिल जाती हैं। दीज आर नॉर्मली द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग होती है, एयर कंडीशंस होती हैं, क्योंकि वो आपको सर्विसेज दे रही होती हैं तो इट मीन्स वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सर्विसेज भी ज़्यादा होता है। तो आपको कई प्लेसेस, कई शॉप्स एक जगह मिलती है। दिस इज़ नोन एज द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और नॉर्मली कई मंजिलों की होती है, ये कई फ्लोर्स पे काम करती है। इनमें आपको ब्रांडेड प्लस नॉन ब्रांडेड दोनों ही चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद जो हमारा जैसे ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड के साथ हम अगली बात कर रहे हैं वो है ऑनलाइन एंड डिजिटल पेमेंट। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। वैसे भी हम एक लॉकडाउन के टाइम पीरियड से अभी भी गुजर रहे हैं, उसमें ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसका ट्रेंड पहले भी बढ़ा था, लेकिन इस बीच और भी बढ़ गया ऑनलाइन पेमेंट का। तो इसमें एक वर्ड आया है फर्स्ट पॉइंट में, प्लास्टिक मनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द प्लास्टिक मनी? नॉर्मली जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स होते हैं इन्हें प्लास्टिक मनी कहते हैं। पेपर करेंसी के बजाय, कॉइन्स की बजाय इनका यूज़ किया जाता है। ये मोर इफेक्टिव है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो डिजिटली, आप टेलीफोन के माध्यम से या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप क्या करते हैं, घर से ही चीज़ों को आप बुक कर देते हैं और आपको होम डिलीवरी आपके डोर तक अवेलेबल होती है। उसमें डिलीवरी चार्ज कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। तो आजकल इसका कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है। इसके बाद है चेन ऑफ मार्केट। चेन ऑफ मार्केट की अगर बात करें तो बेसिकली शुरू होता है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर के रिलेशन से। प्रोड्यूसर से कैसे चीज़ें होल सेलर तक जाती है, होल सेलर उस चीज़ को ट्रेडर तक पहुंचाता है और ट्रेडर को ही कहीं कहीं रिटेलर भी आप कहते हैं। फिर उसके बाद वो आपके नियर बाय जो शॉप्स होती हैं वहाँ पहुँचाते हैं और फिर वो कंज्यूमर के हाथ तक आती है। इसे आप एक डायग्राम के थ्रू भी बना लीजिए, उसमें इफेक्टिव रहेगा, आपको होल टाइम ये रिमेंबर रहेगा। फर्स्ट रहेगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से होल सेलर जो उसे होल सेल में लेता है, होल सेलर ट्रेडर को बेचता है, कई रिटेलर्स को बेचता है, रिटेलर उसे नियर बाय जो भी हमारे आसपास शॉप्स होती हैं वहाँ बेचता है और वहाँ से कंज्यूमर या हम तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। इस बीच में कई बार हॉकर्स, वेंडर्स भी उनसे चीज़ों को लेते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका मार्केट एंड इक्वालिटी। ये बहुत ही जनरल टॉपिक है। मार्केट में अगर देखें इक्वालिटी रहती है। आप ये देखिए कि जैसे फर्स्ट पॉइंट है शॉप ओनर इन अ वीकली मार्केट। जो वीकली मार्केट है माना उनमें चीपर चीज़ें मिल रही हैं, उसमें हो सकता है उतना इन्वेस्टमेंट ना हो। वहीं अगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात अगर हम करें तो वहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो ज़्यादा रहती हैं, कॉस्टली रहती हैं, तभी जो कॉस्ट ऑफ द या प्राइस ऑफ द गुड्स है वो बढ़ जाता है। वीकली मार्केट में ट्रेडर्स जो हैं वो लिटिल अर्न करते हैं, इन्वेस्टमेंट का लेवल भी उतना नहीं होता, लेकिन जो बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखती हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है। पर कोई भी किसी को इक्वालिटी सबके लिए है। कोई भी किसी भी तरीके से मार्केट में जा सकता है, मॉल में या नियर बाय शॉप कहीं पे भी। आपके इनइक्वल बिहेवियर कहीं नहीं किसी के साथ किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं अर्निंग बेस पे या अगर प्रॉफिट बेस पे देखें तो उनमें डिफरेंसेस आते हैं। तो ये